नमो नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव से के वचनामृत अमृत वचन। अमृत वचन होए कोई चीज, जहाँ अमृत झरता हो वहां उसको कौन नहीं पीना चाहे। सजल मेघ बरसाए, ऐसा सजल मेघ अविरल धारा प्रवाहित 45 वर्ष तक शुद्धात्मा की खाली चर्चा वार्ता की। ओहो हो, अनादिकाल से जीव शुद्धात्मा को भूल के संसार में भटका और मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जाने तो उसका संसार खत्म। ऐसा गुरुदेव सिंह ने अमृत पिलाया है, मतलब घोट घोट के पिलाया है। एक बात को कितनी बार बताते हैं, कितनी बार बताते हैं, बोले अध्यात्म में रिपीटेशन नहीं होता। तो उसको पक्का करने के लिए, उसी को पक्का करने के लिए कि भाई एक भूल के कारण तुझे संसार में भटकना पड़ा, तो तू बस इतना जान ले कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं गहरे परमात्मा हूँ, है ना। इसका गुरुदेव सिंह ने मतलब डिंडोरा पीटा, पूरी दुनिया के अंदर में डिंडोरा पीटा कि भाई एक आश्रय करने लायक, धर्म करने लायक एक गायक भगवान आत्मा शुद्धात्मा में हूँ ऐसा तो स्वीकार कर ले। ऐसे गुरुदेव सिंह के अमृत वचन है। उसमें 162 कल हुआ, 163 अपन ले लेते हैं कि सम्यक दृष्टि के जो अवृत्त आदि के भाव है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि के जो अवृत्त आदि के भाव है वे कहीं कर्म की जबरदस्ती से नहीं हुए हैं, किंतु आत्मा ने स्वयं अपने आप उन्हें किया है। विकार करने में तथा विकार को हटाने में आत्मा की ही प्रभुता है। दोनों में आत्मा स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है। देखो, रागादिक रूप परिणमित होने में भी आत्मा स्वयं स्वतंत्र प्रभु है, ऐसा कहा है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि राग क्रमबद्ध पर्याय में भले होता रहे। अरे भाई, क्या अकेले विकार में ही परिणमित होने की आत्मा की प्रभुता कही है, या विकार तथा अविकार दोनों में परिणमित होने की? विकार तथा अविकार दोनों में स्वतंत्र रूप से परिणमित होने की मेरे आत्मा की प्रभुता है। ऐसा जो निर्णय करे वह प्रभु होकर निर्मल रूप से परिणमित होता है। आहा, विकार रूप जो अल्प परिणमन होता है उसकी उसे रुचि नहीं होती। एकांत आश्रय बंद रूप मलिन भाव से परिणमित हो, उसने वास्तव में आत्मा की प्रभुता को जाना ही नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? कि सम्यक दृष्टि के जो अव्रत आदि के भाव है वे कहीं कर्म की जबरदस्ती से नहीं हुए हैं, किंतु आत्मा ने स्वयं अपने आप उन्हें किए हैं। विकार करने में तथा विकार को हटाने में आत्मा की ही प्रभुता है। दोनों में आत्मा स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है। देखो, पुरुषार्थ प्रेरक ये बोल है कि भाई तू कर्म के नाम से ढीला पड़ जाता है कि क्या करें, अभी तो हम तो अवृत्ति श्रावक है, तो अवृत्ति श्रावक है तो अभी तो व्रत तो हमारे है ही नहीं, तो अवृत्ति श्रावक के चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के तो ऐसा सब चलता ही है।
इसके लिए ये बोल नहीं है, ये बोल इसलिए है कि भाई विकार करने में स्वतंत्र है, तो रागादिक मतलब अविकारी परिणाम में भी तो तू स्वतंत्र है ना। तू अपने ज्ञायक परमात्मा को देखेगा, निरखेगा, अहमपना करेगा, तुम्हारा पुरुषार्थ का बलन इधर की तरफ आएगा, तो ये रागादिक भाव निकलते हैं, निकलने के लिए बात आई है। जिनवाणी में कोई भी, चाहे सम्यक दृष्टि के हो, चाहे मिथ्या दृष्टि के हो, चाहे मुनिराज के हो, कोई भी नीचे गिरने के लिए बात कभी नहीं आती है। अरे परिणाम सम्यक दृष्टि के तो अभी अवृत है, अवृत्ति है, तो क्या ये जो कर्मों ने रोक रखा है तुम्हें कि नहीं? परिणामगत योग्यता है, पर्याय की कमजोरी है, पर्याय स्वभाव में स्थिर नहीं रह पाती, टिक नहीं पाती, तो बाहर में इस तरह के परिणाम आते हैं, आ जाते हैं। लेकिन अवृत्तादि के भाव है कि कर्म की जबरदस्ती से नहीं हुए हैं, कि अभी तो कर्म अनंतानुबंधी खाली गई है, बाकी तो तीन कसाय चौकड़ी का सद्भाव है, इसलिए अभी तो ऐसे परिणाम होंगे ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परिणामों की स्वतंत्रता है, परिणामों का अपना उस समय का योग्यता है, योग्यता है उस समय की। तो योग्यता प्रमाण परिणाम होते हैं, कर्म तो रोकते ही नहीं है भैया, लेकिन ये पुरुषार्थ की कमजोरी है, पुरुषार्थ नहीं टिक पाता है, उपयोग स्वभाव में नहीं टिक पाता है, तो इस तरह के आते हैं, है ना। लेकिन ये कहा कि परिणाम के, बोले परिणाम का स्वतंत्र परिणमन होता है, वो प्रभु है, तो प्रभु है तो विकार होने के लिए ही प्रभु है क्या? हा। अरे अविकारी परिणाम होने के लिए भी प्रभु है। अविकारी परिणाम किसको कहे? कि स्वभाव अविकारी, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, मैं सदा अविकारी, है ना। और जो अहम यहाँ अहम करे कि मैं ये अविकारी हूँ, तो एक बार श्रद्धा और दृष्टि में तो इधर आ गया, लेकिन अभी उपयोग का यहाँ स्थिर नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को बार बार में स्वभाव की ही रुचि बढ़ती हुई रहती है। विकार होता है लेकिन विकार की रुचि नहीं है। बोलते हैं ज्ञानी को तो इस तरह के भाव होंगे ही, उसमें क्या है, अभी तो चौथे गुण स्थान है। अरे प्रभु, ये पर्यायगत योग्यता कमी है, कमजोरी है पर्याय की, होंगे से क्या मतलब है? जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, यहाँ तो परिणमन ही नहीं है। तो ये मैं शुद्ध आत्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ, यहाँ तो परिणमन ही नहीं है। एक समय की पर्याय में शुद्धात्मा हूँ, ये दृष्टि तो हुई है, दृष्टि तो ये हुई है, लेकिन ये अस्थिरता की कमजोरी अपने परिणाम की है, इसमें कोई कर्म के कारण नहीं है। तो बोला कहीं कर्म की जबरदस्ती से नहीं हुई है। यदि कर्म उदय में आवे तो आवे कुछ परवाह नहीं, जब मैं निज में रम जाऊंगा तो वो खुद ही भग जाएंगे। ये यहाँ ये पर्याय की योग्यता है, मेरे में तो कुछ कमी है ही नहीं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म का कोई दोष नहीं है, एक समय की पर्यायगत योग्यता है। इसलिए वहां से दृष्टि हटाने के लिए कि अभी तो तीन कसाय चौकड़ी का सद्भाव है और कर्म का तीव्र अप्रत्यक्ष अनावरणिक कर्म तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए अभी हमारे तो होंगे ही। ऐसा नहीं है प्रभु, ऐसा नहीं है। अपने स्वभाव की वजन बढ़ाना चाहिए, स्वभाव की महिमा बढ़ती जानी चाहिए, अपने स्वभाव की गरिमा बढ़ती जानी चाहिए। तो ये प्रभुता स्वयं खुद की है, ये किसी और की नहीं है। इसलिए कहा किंतु आत्मा ने स्वयं अपने आप उन्हें किया है, क्या? अवृत्तादि का भाव, कि उस समय पर्यायगत योग्यता है, मतलब कर्मों पे नहीं ढालना चाहिए। स्वभाव तो परिपूर्ण परमात्मा 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 है, और एक समय की पर्याय में जो यहाँ टिक नहीं पाता, तो जो शुभ भाव आते हैं, तो शुभ भाव की मिठास नहीं, मिठास नहीं, ज्ञान में बराबर बरतता है कि अभी पर्याय में इतनी कमजोरी चल रही है, टिक नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी वजन पर्याय पे नहीं होना चाहिए, वजन कर्म उदय पे नहीं होना चाहिए, वजन स्वभाव पे आता जाएगा तो पर्याय की कमजोरी निकलती है। पर्याय में है, पर्याय में है, इसलिए ये बात नहीं आती है। अरे पर्याय में तो है, पर्याय में तो है, अरे पर्याय में से निकलने वाले हैं, ये निकलेंगे, ये टिक नहीं सकते, ये रुक नहीं सकते।
मेरे स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेंगे। ऐसे स्वभाव का बल बढ़ता जाता है, अपनी महिमा बढ़ती जाती है, तो स्थिरता इधर बढ़ती जाती है और उधर अपने आप सहजपने वो हो जाता है। इसलिए बोले सम्यक दृष्टि के जो अव्रतादि के भाव है वह कहीं कर्म की जबरदस्ती से नहीं हुए हैं, किंतु आत्मा ने स्वयं अपने आप उन्हें किए हैं। विकार करने में तथा विकार को हटाने में आत्मा की ही प्रभुता है। गुरुदेव तो कितनी बार बोलते हैं, अरे तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं है, उल्टा चला है तो वो भी देखो क्या उल्टा चला है, तो अनादिकाल से विपरीत 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 मान्यता के कारण अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। वो जब अब पता चला तो स्वभाव की महिमा आवे तो अपरंपार है। पर्याय की तरफ देखे तो दुख दिखता है, संयोगों की तरफ देखे तो विकार होता है। और अपने को प्रभु देखे, प्रभुता अपने को देखे तो आनंद सुख आता है, विकार अपने आप हट जाता है। तो बोले विकार करने में तथा विकार को हटाने में आत्मा की ही प्रभुता है। कहने का क्या मतलब है कि तू पर आश्रय से मत छोड़ देना कि हमारा कुछ चलता नहीं है, ये तो कर्म का उदय है। बोले ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, तुम्हारा चलता नहीं है और तुम्हें कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और तू सुबह से उठ के मैंने खाना बनाया, मैंने मंजन किया, मैंने नाश्ता किया, मैंने पूजा की, और यहाँ से तुम लगा रखा है, ऐसी धुन लगा रखा है और बोलता है कि परद्रव्य की क्रिया का मैं करता नहीं हूँ। तो यहाँ ये लगाना है कि मैं तो शाश्वत टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, मैं तो परिणामन जितना नहीं हूँ, है ना। मैं ये रागादिक भावों का करता नहीं हूँ, देह की क्रिया का करता नहीं हूँ। यहाँ ये प्रभुता भी तो तेरी है, ये स्वभाव सन्मुखता होने की प्रभुता भी तेरी है ना। पर्याय तेरी मतलब पर्याय की समझना है। मैं गायक परमात्मा हूँ तो मेरे में तो परिणमन है ही नहीं है। इसके बल से तो कहा जाता है कि जैसा भी परिणमन होए तो परिणमन क्रमबद्ध में होता है, इसके बल से तो कहा जाता है। लेकिन ये क्रमबद्ध का परिणमन है, वो क्रमबद्ध में ऐसे छोड़ देने लायक नहीं है ना। स्वभाव की उत्तरों तक महिमा बढ़ती जावे तो तेरे क्रम के अंदर ये वितरागी परिणाम ही आने वाले हैं। तो ये बोले कि इसके लिए भी प्रभु है। क्या कहा कि विकार करने में तथा विकार को हटाने में आत्मा की ही प्रभुता है, दोनों में आत्मा स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है। ओहो, देखो एक दृष्टांत देती हूँ कि कोई किसी का आपका मतलब आपका ही मान लो ऐसा कर्म का उदय चल रहा है। तो आप जिसको मतलब नहीं चाहते हो, जो परिणाम नहीं चाहते हो, बार बार वही परिणाम आपके सामने आ रहे हैं, बार बार वही परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। अब ये परिणाम आ रहे हैं और परिणाम आते रहेंगे तो चलता ही रहेगा। ये परिणाम को हटाने का पुरुषार्थ हमारे पास ही है ना। हटाने मतलब क्रम तोड़ने की बात नहीं चल रही है, ये समझना कि क्रमबद्ध को तोड़ के आगे पीछे आ जाएगा, ये बात नहीं चल रही है। हटाने का मतलब कि ये पुरुषार्थ, ये ताकत ये आप में ही है कि आप बलपूर्वक ये विचार कर सके कि मैं ये शुद्धात्मा हूँ, मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ, ये विकारी पर्याय मेरे में नहीं है, ये विकारी पर्याय ऐसा ये ताकत तो हम में ही पड़ी है ना। है ये जो उपयोग को स्वभाव सन्मुख करने का जो उपदेश आता है, तो ये प्रभुता ये ताकत पर्याय में पड़ी है, ये कोई और नहीं कराने वाला है। तो ये प्रभुता अपनी प्रकट करने की ताकत कि मैं प्रभु हूँ, मैं गायक हूँ, ऐसा अंदर में वजन आए, वैभव अपना वैभव का ताकत आए, वीर्य उछले कि मैं ये गायक परमात्मा हूँ, तो आपको इधर स्वभाव का बल आके इधर दृष्टि आ जाए और उधर का विकार हट जाए, उधर का विकार हट जाता है ना। ये स्वयं की सामर्थ है, ये कोई और नहीं करा सकता, समझे ना। मैं तो बार बार मैं ये कहती हूँ कि हमने अपने परिणामों की चाबी कर्म को या संयोग को नहीं दे रखी है। कि कोई भी आए और हमारे परिणाम बिगाड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। अरे परिणाम बिगाड़ दे कोई, ऐसा कोई वो मामूली बात है क्या? ऐसा नहीं है। स्वभाव की उत्तरोत्तर महिमा बढ़ती जाती है तो परिणाम बिगड़ते नहीं है, और जो बिगड़ते हैं वो परिणाम पर्यायगत कमजोरी से होते हैं, कर्म और संयोग नहीं कराते हैं। इतना ख्याल होने से न कर्म की तरफ लक्ष्य जाएगा, न संयोग की तरफ लक्ष्य जाएगा, न एक समय की पर्याय की तरफ लक्ष्य जाएगा।
स्वभाव में मेरे नहीं है, परिणाम मात्र से मैं न्यारा हूँ। ऐसा जब परिणाम का मुख हो जाता है, ऐसा वीर्य का उछाल आता है, तो परिणाम स्वतः बदल जाते हैं, अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए यद्वा कद्वा क्रमबद्ध नहीं लगाना भाई, कि परिणाम होने योग्य होते हैं तो अब बिगड़ रहे हैं तो उसका हम क्या करें। अरे भैया तुम ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तीन लोग के नाथ आके सामने उपदेश देवे तो भी तुम्हारे परिणाम अगर नहीं सुधरे तो कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए परिणाम की उस समय की प्रभुता है, प्रभुता है उसकी, वो स्वयं उस समय प्रभु है कि विकार को करने में या विकार को हटाने में। तो विकार को करने में प्रभुता इसलिए कहा है कि स्वतंत्र है वो। तो लेकिन विकार होता रहे ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। अगर ऐसा है प्रभु है विकार करने में तो बस विकार ही करता रहे ना। बोले ऐसा नहीं है, आहा वीतराग स्वभाव है, तो प्रभुता तो वीतरागी परिणाम की ही है। इसलिए स्वभाव की महिमा, पर्याय में फेरफार नहीं, पर्याय को सुधरने का कारण स्वभाव की महिमा है, स्वभाव की दृष्टि है, स्वभाव में उपयोग की स्थिरता है। ये पहले समझ लेना चाहिए कि परिणाम को सुधारने की प्रभुता अगर मुझ में है तो पर्याय को फेरफार करने की नहीं, फेरफार करने की नहीं, पर्याय को पर्याय में एक समय का सत्य समझ के स्वभाव की ओर दृष्टि करने की प्रभुता हमें है कि मैं तो ये गायक भाव हूं ना, मैं तो शुद्धात्मा हूं ना, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं ना। ऐसा ऐसा अपनापन करने की प्रभुता अपने में पड़ी है। तो ये प्रभुता ऐसा अपनापन करने वाली पर्यायी होगी तो स्वतंत्र रूप से परिणमन कर जाएगी। बोला विकार करने में तथा विकार को हटाने में आत्मा की ही प्रभुता है, दोनों में आत्मा स्वयं स्वतंत्र रूप से करता है, ये परिणति से करता। समझना, पर्याय की बात चल रही है, पर्याय स्वयं कर्ता कर्म आदि षटकारक से परिणमन करती है, वो स्वयं नियामक है, स्वयं प्रभु है। वो उस समय में जिस समय में जो परिणाम होना है वो परिणाम एकदम फिक्स है, फिक्स है। तो अब परिणाम फिक्स है तो इसको छोड़ के और परिणाम फिक्स है, फिक्स है ऐसा नहीं, अपरिणामी ध्रुव पे आ जा, उसका कर्तत्व खत्म हो गया, उसका अहंकार खत्म हो गया, उसमें अहमपना खत्म हो गया। तो अब कोई भी परिणाम हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, मैं तो साक्षात ये रहा शुद्ध 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 शुद्धता की खान। अनादि अनंत एक रूप रहा हुआ ये शुद्ध परमात्मा मैं ये हूँ। इधर आए तो परिणाम शुद्ध हो गया, विकार हट गया। ये प्रभुता स्वयं की है, कोई और की नहीं है। देखो, रागादिक रूप परिणमित होने में भी आत्मा स्वयं स्वतंत्र प्रभु है ना। पर्याय की उस समय की तत्समय की योग्यता कहा है। स्वतंत्र प्रभु है यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं, यहाँ तो परिणमन ही नहीं है, यहाँ तो विकार अविकार कुछ होता ही नहीं है। जो पर्याय अपने को प्रभु रूप वेदन नहीं करती तो उसकी उस समय की योग्यता है, और जो पर्याय स्वतंत्र रूप अपने को प्रभु रूप वेदन करती है तो उसकी उस समय की योग्यता है। ऐसा कहा है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है। देखो गुरुदेव श्री ये बात क्या कह रहे हैं कि राग क्रमबद्ध पर्याय में भला होता रहे, इसका मतलब ये नहीं है। क्या कहना चाह रही है, ये बहुत मार्क करने जैसा है। क्रमबद्ध पर्याय, जिसको क्रमबद्ध पर्याय पे श्रद्धान हुए उसकी दृष्टि गायक पे रहती है, उसकी पर्याय या संयोगों पे दृष्टि नहीं रहती है। उसकी संयोगों पे दृष्टि वाला क्रमबद्ध कहाँ है, वो तो कर्तापने का अभिमान करेगा। वो तो अरे मैं नहीं किया, मैं नहीं करता तो अभी होगा क्या, कैसे हो सकता है। ये सब अज्ञान के द्योतक है ये सब। एक तिनखा कोई नहीं हिला सकता, एक अपनी आंख की पलक को फड़कती है तो नहीं रोक सकता, और अपनी बुद्धि से कुछ कर नहीं सकता। सोचो, एक तिनखा के दो टुकड़ा करने में समर्थ नहीं है, तो कितना कर्ता बुद्धि के अहंकार से चल रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो वहां कहा कि भाई दो द्रव्य की भिन्नता तो जान, तुम कैसे करेगा तुम। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो, सत सब स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है।
फिर कर्ता के कर्ता बन कर क्यों नीति न्याय गंवाते हो। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। बोले राग क्रमबद्ध में भले होता रहे, इसका अर्थ ये नहीं है। पर्याय की स्वतंत्रता की घोषणा की है, इसका मतलब पर्याय दृष्टि की छुट्टी। किसको क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होगा? जिसको एकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा पे दृष्टि आती है, उसको क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान होता है। तो उसके क्रमबद्ध में अविकारी पर्याय आने का काल आ गया, समझे ना। जिसको अपनी प्रभुता का ख्याल आया ना, उसको क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास होता है, और उसके क्रम में भगवान ने शुद्ध पर्याय आने का देख लिया उसके क्रम में। क्योंकि ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा पे आए तो आता है, तो अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा पे लक्ष्य आवे, उपयोग आवे, तो नियम से अविकारी परिणाम होते हैं। ऐसा क्रमबद्ध का श्रद्धान है भाई। क्रमबद्ध के नाम से तुम गड़बड़ नहीं करना कि अरे भगवान ने अनंत काल पहले हमारी पर्याय देख ली है, तो हमारे तो जो होना है जो ही होगा। अरे जहां नहीं होता है वहां देखना, वहां देख के बोलना जो होना है जो होता है। अरे मेरे में होता ही नहीं है कुछ भी, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ। इधर देखेगा तो ये इधर देखने वाला उपयोग और इधर इस रूप प्रणमन करने वाली पर्याय नियम से पर्याय अविकारी होती है। ऐसा ऐसा पुरुषार्थ उठाना चाहिए भैया कि जब मैं ऐसा शुद्ध परमात्मा हूं तो ये अशुद्धता आ कहां से रही है? कैसे रह सकती है मेरी पर्याय में अशुद्धता? अरे मैं आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा हूँ और मेरी पर्याय में अशुद्धता कैसे रह सकती है? ऐसा अंदर से वजन आना चाहिए। इसका मतलब पर्याय में फेरफार करने की बात नहीं चल रही है, ये तो पुरुषार्थ की बात चल रही है कि अरे क्रमबद्ध में जैसा है वैसा चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। भगवान के क्रमबद्ध में तूने सर्वज्ञ भगवान को थोड़ी देखा है। भगवान के क्रमबद्ध में ये आया है कि जो जीव अपने को परमात्मा जानेगा, मानेगा, रमेगा, उसकी पर्याय में निर्मल परिणति आएगी, शुद्ध परिणति आएगी, है आनंद बरसेगा, शांति सुख लहलाएगा। ऐसा भगवान के ज्ञान में आया है। भगवान सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को ज्ञान का बहाना लेके, और ये नहीं चलता है इस तरह से खुद प्रमादी हो जाए, खुद ऐसे हो जाए कि जैसा होना है वैसा हो जाएगा। खाना खाते समय तो नहीं बोलता है कि वैसा हो जाएगा। बिजनेस करते समय तो नहीं बोलता है कि मैं तो घर में बैठा हूँ, जब बिजनेस चलना है तो चल जाएगा। वहां तो बुद्धिपूर्वक करता है। तो यहाँ तो बुद्धिपूर्वक की बात ये है कि भाई मैं ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। ऐसा दृष्टि में आने, सम्यक दृष्टि की बात है ना, दृष्टि में आने के बाद भी ये पर्यायगत योग्यता में जो विकार हो रहा है, वो पर्याय की कमजोरी है, वो कर्मों की बलजोरी नहीं है, पर्याय की कमजोरी है। तो ये अपने पर्याय की कमजोरी निकालने के लिए पर्याय को ठीक ठाक नहीं करता, स्वभाव की तरफ की उग्र पुरुषार्थ चलता है। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। मैं चेतन हूँ, मैं नर नहीं हूँ, नार की नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ। ऐसा होश भूल गया है। भावना ये भाई थी कि जब मुझे मनुष्य ने देव लोग ये भावना भाते हैं कि अरे ये यहाँ हमारे यहाँ संयम नहीं है। मनुष्य पर्याय में संयम होता है, तो मनुष्य पर्याय दीक्षा कल्याणक के लिए बोलते हैं कि हे मानुओं, कुछ समय के लिए आप ये मनुष्य पर्याय हमको दे दो। देव लोग करते हैं, नरक में भावना बातें हैं, और यहाँ मनुष्य पर्याय मिली तो इस शुद्धात्मा में हूँ ऐसा अनुभव करने के लिए मिली है। मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो अनंत गुणों का भंडार हूँ। मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं हूँ। एक समय की पर्याय में जो परिणमन हो रहा है, वो परिणमन द्रव्य द्रव्य का है ना, द्रव्य का है, कोई अन्य का थोड़ी है परिणमन। तो द्रव्य का परिणमन द्रव्य के अनुकूल होता है,
चीनी का परिणमन मिठास होता है, नमक का परिणमन खारास होता है, नींबू का परिणमन मिठास होता है, तो आत्मा का परिणमन ज्ञान और आनंद होता है। ये विकार आत्मा का परिणमन तो नहीं है। विकार आत्मा का परिणमन नहीं है। आत्मा का परिणमन तो आनंद है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत 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 गुण शक्तियां भरी हुई है अंदर, है ना। तो बोले कि ऐसा कहा है, क्या कहा, देखो रागादि परिणमित होने में भी आत्मा स्वयं स्वतंत्र प्रभु है, ऐसा कहा, कोमा लगाया है, ऐसा कहा। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि राग क्रमबद्ध पर्याय में भले होता रहे, इसका अर्थ यह नहीं है। जिसको क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान आता है उसकी दृष्टि स्वभाव पे रहती है, और जिसकी दृष्टि स्वभाव पे रहती है उसके क्रमबद्ध में अविकारी परिणाम होने की योग्यता रहती है। अरे भाई, क्या अकेले विकार में ही परिणमित होने की आत्मा की प्रभुता कही है? कहाँ प्रभुता उठाता है कि अरे जैसा होना है वैसा होगा ना, हम क्या कर सकते हैं? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अंजन चोर का सीधा सा दृष्टांत आता है। वो चोरी करके भाग रहा था। तो उसका उसका पुरुषार्थ बल कैसा उपड़ा, देखा? पता कि जब उसने कहा कि भैया आप क्या कर रहे हो कि ये यहाँ इस पे बैठ के अगर ये रस्सी काटते हुए तो बोले ऊपर चला जाएगा सीधा, है सुमेरु पर्वत वगैरह के उधर चला जाएगा। तो उसका उसका पुरुषार्थ कैसा लगा? उसने ये नहीं सोचा कि अरे क्रमबद्ध में होगा तो कट जाएगा, अरे हमारी आयु लंबी होगी तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा उसने। उसको इतना बल आया कि अगर ये इतना करने से, सावधान करने से अगर ऊपर जा सकते हैं तो मैं करूंगा ना, ये करूंगा ना। और इतना श्रद्धान आया जैन शासन पे, और उस पे इतना श्रद्धान आया, और वहां छीके में बैठ के उसने रस्सियां काट दी। रस्सी में काट दी तो ऐसा डरता डरता नहीं काटा कि अरे नहीं है तो नीचे सांप है, ये है, मैं मर जाऊंगा, कर जाऊंगा। नहीं, अरे ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं होती। ये श्रद्धान उसको होते ही और अपने अपने स्वभाव का बल आते ही रस्सी काट। अब बताओ क्या हुआ? अगर वो प्रमाद के कारण बैठा रहता तो उसको वहां उसके राजा के सिपाही आ रहे थे, पकड़ के ले जाते और जो भी होता सो होता। लेकिन उसका अंदर से बल उछला, वैसे ही पर्याय का बल उछलता है कि विकार होए, कैसे होए विकार? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंदर से पुरुषार्थ उठता है, बल उपड़ता है, और जिसका इस रूप बल उपड़ता है उसकी पर्याय में अविकारी पर्याय आने की योग्यता है। तो बोले या विकार या अविकार दोनों में परिणत होने की है, अकेले विकारी होने की प्रभुता है क्या तुम में? कि ऐसा नहीं है। विकार तथा अविकार दोनों में स्वतंत्र रूप से परिणमित होने की मेरे आत्मा की प्रभुता है। ऐसा जो निर्णय करे वह प्रभु होकर, ये देखो क्या कहा, जिसको ऐसा निर्णय आता है वह प्रभु होकर निर्मल रूप से परिणमित होता है। जिसको ये श्रद्धान आता है वो अपने को प्रभु देख के निर्मल पर्याय उसकी परिणमित होती है। उसकी मतलब उसकी विकारी पर्याय का जीवन समाप्त होने का काल आ गया, विकारी परिणाम का अंत होने का काल आ गया, है ना। जिसको जिसका इतना बल पुरुषार्थ पौरुष उठता है कि मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो ज्ञायक परमात्मा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, जिसका अंदर से पौरुष उछलता है उसको तो प्रभु होने का काल पक गया है पर्याय में। उसकी पर्याय दीनहीन पामर दुखी नहीं रहने वाली है, उसकी पर्याय ऐसा क्रमबद्ध समझने का भाव है ना। प्रभु होकर निर्मल रूप परिणमित होता है। विकार रूप से जो अल्प परिणमन होता है उसकी उसे रुचि नहीं होती। क्या कहा, क्या कहा? हाँ, अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, उसकी उसे रुचि नहीं रहती। उसका बल चले तो अभी केवल ज्ञान ले ले वे। देखो पर पुरुषार्थ को इतना इतना अंदर से उठता है लेकिन वो नहीं हो पाता है, वो उसकी अपनी कमजोरी है ना। लेकिन बल तो ऐसा उठता है, बोलते हैं कि मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने का काल तो उनका इतना अंदर से तीव्र पुरुषार्थ चलता है कि सीधा सातवां गुण स्थान आता है उनको। उसके बाद गिरती हुई अवस्था है छठा गुण स्थान।
तो उस समय तो ऐसा ऐसा तीव्र पुरुषार्थ उठता है, उस समय ऐसा नहीं कि जैसा होगा नहीं होगा उपयोग टिकेगा, ऐसा नहीं। उस समय तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ होता है, उसके बाद में नहीं टिक पाता है तो छठवां अंग स्थान आ जाता है। वैसे ही ज्ञानी की रुचि, अपनापन, एकाग्रता स्वभाव की तरफ बढ़ती जाती है। और यह नहीं टिक पाता है तो बाहर में जो परिणाम आता है उसका ज्ञाता रहता है, वो उसका ज्ञाता रहता है। परिणाम का कर्ता ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी ने अपनापन त्रिकाली पे किया है तो उसका परिणाम का कर्ता भोक्ता तो वो है ही नहीं। पर्याय का कर्ता पर्याय का भोक्ता परिणाम है। लेकिन परिणाम में रागाधिक भाव चलते रहे, अपने को प्रभुता देखता रहे, रागाधिक भाव चलता रहे, ये ऐसा मार्ग नहीं है, ये कहना है। तो बोला प्रभु होकर निर्मल रूप से परिणमित होता है, विकार रूप से जो अल्प परिणमन होता है उसकी उसे रुचि नहीं होती, उन विकार की उसे रुचि नहीं आती। आहा, वो तो अपनी प्रभुता देखता रहता है, अपनी प्रभुता में झूलता रहता है। होते ही है, उसकी कमजोरी पर्याय की समझ में भी आती है, उतना दुख भी है, जितना राग है उतना दुख भी है। ये इतना दुख भासित होता है तो दुख से हटने का प्रयत्न भी चलता है। सुहाता नहीं है ना, सुहाएगा कैसे? किसी को 104 डिग्री बुखार थी, है ना, अब वो 4 डिग्री बुखार थी, वो उतर के 1 तो हो गई, तो अब 1 तो सुहाने लगे ना, ठीक तो हो गया, मैं इतना तो ठीक हो गया अब तो। कि नहीं सुहाता है, आहा हा हा, नॉर्मल होना है, जैसा स्वस्थ शरीर है वैसा होना है, वैसा ही सुहाता है। पर अभी है तो है, दिख पता है कि है ना, लेकिन अपने उसको अच्छा भला नहीं मानता है। इसी तरह से ज्ञानी की दृष्टि तो स्वभाव पे है, स्वभाव में तो विकार है ही नहीं, मैं तो शुद्धता की खान ही हूँ। और जो ये स्वभाव के बल से निर्मलता प्रकट हो गई है, वो निर्मलता, वो सरलता, सहजता, शांति का वेदन जो होता है। अब ये कमजोरी के कारण जितना राग है, वो राग की रुचि नहीं है, उसे रुचि नहीं है, मुझे भाता नहीं है, सुहाता नहीं है, एक शांत स्वभाव भाग गया है। दृष्टि में ये, ज्ञान के अंदर बराबर दोनों का विवेक, और चारित्र के अंदर जो विकारी परिणाम होता है वो स्वभाव के बल से निकाल लेता है। तो सुहाता नहीं है, होए तो होने दो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्रमबद्ध का मतलब ये है कि एकर्ता स्वाभाविक ज्ञाता भगवान के ऊपर दृष्टि और पुरुषार्थ बल वीर्य इधर 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 होता है, तो पर्याय के अंदर क्रम से परिपूर्ण शुद्धता प्राप्त होके और प्रभु बन जाता है। क्या कहा कि प्रभु होकर निर्मल रूप से परिणमित होता है, विकार रूप से अल्प परिणमन होता है, उसकी उससे रुचि नहीं है। एकांत आश्रव बंद रूप मलिन भाव से परिणमित हो, क्या कहा देखो, एकांत आश्रव बंद रूप यानी मलिन भाव से परिणमित हो, उसने वास्तव में आत्मा की प्रभुता को जाना ही नहीं है, खाली आत्मा की बातें करता है, चर्चा करता है, उसने आत्मा को जाना ही नहीं है। क्योंकि जिसने आत्मा को जाना है उसको अपनी प्रभुता की महिमा रहती है सब समय। मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, एक समय की पर्याय जितना मैं हुई नहीं, मैं तो बार बार में शुद्धात्मा में अहम पना आके यहाँ बल आता है। तो जहाँ यहाँ बल आता है वो पर्याय स्वभाव, जिस पर्याय में ही आएगा ना, बल किस में आएगा? तो पर्याय स्वयं उस रूप वर्णन करके और वो शुद्धता का, निर्मलता का, आनंद का वेदन करती है। समझे, क्रमबद्ध पर्याय का ये भाव है। कर्म की बलजोरी से नहीं होता है, संयोग से नहीं होता है, एक समय की पर्याय की अपनी चक्रवर्तीपना है, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन उसकी स्वतंत्रता विकार करने की नहीं है कि स्वतंत्रता से विकार करता रहे, उसकी निर्मल परिणमन होने की योग्यता है, स्वतंत्रता है। उसका धर्म भी यही है, जो द्रव्य की पर्याय है वो द्रव्य रूप परिणमन करे, वही उसका धर्म है ना। इसलिए जिसको अपनी प्रभुता का ख्याल आया वो पर्याय में भी प्रभु हो जाता है। इसलिए क्रमबद्ध के नाम से स्वच्छंदता नहीं पहुंचना। सर्वज्ञ भगवान का नाम लेके भगवान के ज्ञान में पहले से जो कुछ देखा है वो सब आने ही वाला है कि भैया ऐसा ऐसा तो बराबर है, उनके ज्ञान में तो पहले से आ गया है, पर हमें तो पता नहीं है ना।
हम सारा काम और सारा काम बुद्धिपूर्वक करते हैं ना। तो ये बुद्धिपूर्वक विचार करने का, बुद्धिपूर्वक ये पुरुषार्थ करने का कि मैं तो ये गायक परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं एक समय की पर्याय जितना हूं ही नहीं। तो इसलिए पर्याय जब ये कहती है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो उसके परिणाम में शुद्ध 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 रूप परिणमित होता है। ऐसा यहाँ कहना है कि भाई स्वच्छंदता नहीं पोसना तुम, है ना, पर्याय की स्वतंत्रता का सत्पना नाम का नाम लेके स्वतंत्र स्वच्छंदता नहीं पोस। अविकारी रूपण कर जाती है, ये कहना है ना। इसके बाद वाला है कि मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व है, कि मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व तो है किंतु उसका आश्रय नहीं है। साधक की पर्याय में राग होता है, परंतु साधकपना उसके आश्रय से नहीं है। धर्मी को भूमिका अनुसार राग होता है, किंतु राग स्वयं धर्म नहीं है। धर्मी को शुभ राग रूप व्यवहार होता है, किंतु उसके आश्रय से लाभ नहीं मानते। जिसके सच्चा व्यवहार है उसको व्यवहार की रुचि नहीं होती, और जिसे व्यवहार की रुचि है उसके सच्चा व्यवहार नहीं होता। जिसे दुख का यथार्थ ज्ञान हो उसे अकेला दुख ही नहीं होता, क्या कहा और जिसके अकेला दुख है उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता। सच्चे पुरुषार्थी को अनंत भव की शंका नहीं होती, और अनंत भव की शंका वाले को सच्चा पुरुषार्थ नहीं होता। सर्वज्ञ को जो पहचानता है उसके अनंत भव नहीं होते, तथा सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे भी नहीं है। क्या भैया है, देखो क्या कहा कि मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व है किंतु उसका आश्रय नहीं है। मोक्ष मार्गी जो साधक जीव होते हैं, साधक जीव होते हैं ना, चौथे गुणस्थान के बाद में साधना चलती है, उसको साधक कहते हैं। तो उसको जो दृष्टि में भगवान आत्मा आया है, तो उसके साथ में उसके जो व्यवहार में ये जो चलता है, पूजा पाठ व्रत तप आदि जो चलता है, जो भी बाहर से चलता है, वो मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व है। मतलब उन जीवों को वो परिणाम होते हैं, किंतु उसका आश्रय नहीं है, उन परिणामों का आश्रय नहीं है। ये परिणाम मैं करता हूँ या मेरे लिए भले हैं, ऐसा नहीं मानता है। क्या कितनी बड़ी बात है। मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व तो है किंतु उसका आश्रय नहीं है, उसके भरोसे नहीं बैठता है। परंपरा ये सब पूजा पाठ आदि होते हैं तो होते होते हो जाएगा सब काम, की बोले बिल्कुल नहीं होगा। अरे वहां से हटते हटते ही होगा। पहले वहां से एकत्व ममत्व छूट जाता है, और फिर स्वभाव में स्थिरता से वो छूटने वाला है। व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा कि नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। जहर खाते खाते अमृत का स्वाद आ जाएगा कि नहीं आएगा, मरेगा। जहर खाते खाते नहीं, अमृत पीते पीते जहर का ज्ञान होते ही जहर छूटता है और अमृत पीने लगता है, तो कार्य होता है भैया। तो बोला मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व तो है, क्योंकि अभी वो गुणस्थान की जो परिपाटी है ना, उसके अंदर क्रम पड़ता है। यहाँ रह नहीं पाते, तो रह नहीं पाते तो जो परिणाम आते हैं वो मोक्ष मार्ग का नाम पाते हैं, समझ लेना। वास्तव में वो परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है। उनका अस्तित्व है, उस समय होते हैं। नहीं होते हैं तो एक बार में किसी को सम्यक दर्शन हुआ और मुक्ति हो जाए, ऐसा है नहीं। तो बोला किंतु उसका आश्रय नहीं है। मतलब आश्रय का क्या मतलब है बताओ, कि उसका अस्तित्व है और उसका आश्रय नहीं है। कि भैया आश्रय का मतलब है कि कोई आदमी बीमार है और उसको दवाई दे रहे हैं, दवाई कड़वी है। अब वो दवाई 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 खाने के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं है, उसका दवाई का आश्रय नहीं है। उसको उसको तो बीमारी ठीक होके स्वस्थता का आश्रय है, बीमारी का दवाई का आश्रय नहीं है। वो उसके आश्रय से नहीं रहता है, लेकिन लेता है, अभी क्या करे।
लेता है अभी, जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक वो दवाई ले रहा है, उसका अस्तित्व है लेकिन उसका आश्रय नहीं है। ऐसा खुशी से कि जिंदगी भर चलो दवाई लेते रहेंगे, भैया कौन लेवे, कौन लेवे। अरे जिसका स्वस्थ शरीर है उसके ऊपर बीमारी हुई है तो उस बीमारी को हटाने का प्रयत्न चलता है, अपने अपने स्वस्थ स्वभाव में तो देखता ही नहीं है। लेकिन वो बीमारी सुहाती किसको है, तो जो उपचार दिखता है वो उपचार करता है, लेकिन उसका आश्रय नहीं है कि लेते रहे ना उससे क्या है जिंदगी भर, अरे अरे नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व तो है ना अभी, है। जब तक परिपूर्णता नहीं हो जाए तब तक ये भावों की कच्चास है, होता है किंतु उसका आश्रय नहीं है। साधक की पर्याय में राग होता है परंतु साधक बना उसके आश्रय से नहीं है। आहा, साधक बना तो आत्मा के आश्रय से है। जितना शुद्धता है, जितना आत्मा का अवलंबन है, जितना यहाँ का आश्रय है, इतना मोक्ष मार्ग है। और जितना कच्चास है वो सब जगपंथ है, वो है ना। तो उसका आश्रय नहीं है, होता रहे चलो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा का बल, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का आश्रय बढ़ता जाता है तो साधकपना टिका रहता है, और अंत में परिपूर्ण आत्मा का आश्रय हो जाता है तो साधकपना का काम ही नहीं है। परिपूर्ण दशा, परिपूर्णता हो गई तो उनको काम ही नहीं है अभी, है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, साधी अनंत समाधि लइए, पतली धारन भाई मन मन में, मधुबन में, मधुबन में आज मचिरे होली, निजपुर में, हाँ निजपुर में आज मचिरे होली। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। ओहो, ये जो एक कषाय छोकरी है ना, स्वंजलन कषाय की जो एक कषाय चोकड़ी पतली धार है वो भी मुनिराज को नहीं सुहाती है। आहा, पूर्ण आनंद पूर्णता ही चाहिए बोले। तो साधक को उसका आश्रय नहीं रहता है, साधक बने का। उसको तो आश्रय भगवान आत्मा का हो गया है, यहाँ स्थिर नहीं रह पाते हैं तो जितने परिणाम आते हैं वो परिणाम में ज्ञान में जनित जाते हैं। उन परिणाम को जानने नहीं जाता है, अपने स्वभाव को रमते 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 ये जितनी कच्चास है वो जनित जाते हैं, है ना। तो बोले साधक की पर्याय में राग तो होता है, क्या बढ़िया, देखो कितनी बढ़िया समझना, ये बहुत बढ़िया बोल है। मोक्ष मार्ग में व्यवहार का अस्तित्व है किंतु उसका आश्रय नहीं है, व्यवहार का आश्रय नहीं है। फिर कहा साधक की पर्याय में राग तो होता है पर तो साधक पना उस राग के आश्रय से नहीं टिका हुआ है। ये जो साधक पना जो टिका हुआ है ना वो आत्मा के आश्रय से टिका हुआ है। राग जितना होता है वो तो बाधक है ना। धर्मी को भूमिका अनुसार राग होता है किंतु राग स्वयं धर्म नहीं है। क्या कहा, राग स्वयं धर्म हो तो फिर भी तो पुरुषार्थ करने की जरूरत ही क्या है, राग तो सबके हो ही रहा है। ये शुभ राग है वो तो ऑटोमेटिक शुभ अशुभ शुभ अशुभ बदलता है अपने आप, इसमें कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये तो इनसे भिन्नता का पुरुषार्थ होना चाहिए। कि रागादिक भावों से मैं त्रिकाल भिन्न हूँ। मैं तो अपरिणामी शुद्ध ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ। मेरे में तो एक समय की पर्याय में जो परिणमन होता है मैं उस परिणमन से भिन्न परमात्मा हूँ। ऐसा ऐसा उसका बल बढ़ता है, ऐसा उसका अहमपना होके पुरुषार्थ जोरदार उपड़ता है तो स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जाती है। किंतु राग स्वयं धर्म नहीं है। क्या कहा, राग होवे और उसी को धर्म मान के बैठ जाए तो फाइल ही बंद हो जाएगी, फाइल ही बंद हो जाएगी ना, संसार ही बढ़ेगा। इसलिए राग, किंतु देखो भूमिका अनुसार राग धर्मी के जीवन में होता है। तो धर्मी को शुभ राग रूप व्यवहार भी होता है। क्या कहा, उसका धर्म नहीं है ना, वो राग को धर्म नहीं मानता। फिर कहा धर्मी को शुभ राग रूप व्यवहार होता है किंतु उसके आश्रय से वो लाभ नहीं मानते। ओहो, शुभ भाव करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा।
बोला शुभ का भाव करते करते हुए बंधेगा तुम, कल्याण नहीं होगा। हाँ, मोक्ष मार्गी को ये भाव आते हैं जरूर, लेकिन उससे वो अपना हित नहीं मानते हैं, उसको लाभ का कारण नहीं मानते हैं। जितना राग उतना कष्ट है, दुख है, बंधन है। कौन बंधन में बनना चाहेगा बताओ, है? इसलिए ज्ञानी उससे लाभ नहीं मानते हैं। जिसके सच्चा व्यवहार है उसे व्यवहार की रुचि नहीं होती। क्या बढ़िया बात है। ज्ञानी के ही सच्चा व्यवहार पाया जाता है, लेकिन उसको तो आत्मा की रुचि है, उसको तो स्वभाव भाग्य है, उसको तो व्यवहार की रुचि है ही नहीं। व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। ओहो, व्यवहार को हितरूप नहीं मानना, ये पराश्रित भाव है। पराश्रित भाव कभी हितकारक नहीं हो सकते। चाहे ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं, उसको कह दिया जाता है कि मोक्ष मार्गी के साथ पाए जाते हैं, इसलिए व्यवहार से उसको कह दिया जाता है। लेकिन ज्ञानी उसका आश्रय नहीं लेते, वो हितरूप नहीं है। वो तो अपने स्वभाव को देख के रमते हैं कि मेरे में ये व्यवहार निश्चय कुछ नहीं है, राग देश मोह तो नहीं है, लेकिन ये निश्चय और व्यवहार प्रमाण ये सब मेरे में नहीं है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। ऐसा ज्ञानी का अंदर में बल बढ़ता है, तो वहां नहीं टिक पाए तो ये व्यवहार आता है, लेकिन उसको सच्चा व्यवहार नहीं हो। तो क्या कहा कि जिसके सच्चा व्यवहार है उसे व्यवहार की रुचि नहीं है। क्या कहा, उसके ही सच्चा व्यवहार होता है। जिसको आत्मा की रुचि, आत्मा में ही अपनापन हो जाता है, उसके सच्चा देवशास्त्र गुरु का विनय आता है। किसको देवशास्त्र गुरु का विनय आएगा? सच्चा विनय की बात है कि जिसको, जिन्होंने मार्ग बताया और उस मार्ग में गमन करके जिसने अपने आत्मा की अनुभूति की है, उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का विनय आता है। उसको सच्चे देव का ज्ञान होता है कि देव किसे कहते हैं। हमारे देव वितरागी होते हैं, हमारे देव कुछ देते लेते नहीं है। हमारे देव से मांगने मत जाना कुछ भी, देते लेते नहीं है। स्वयं स्वयं उनसे उन परिणामों से कुछ ले ले तो ले ले। वीतराग के दर्शन से तो उदासीनता आवे, तू तो उनके सन्मुख ठाड़ा, सुत को ख्याल खिलावे। ते क्या किया नादान तूने, अमृत तज विष खाया। ते क्या किया नादान तूने, अमृत तज विष खाया। कोई भगवान को आके कहते हैं कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हम आपको छतर चढ़ा देंगे। कोई भगवान के पास आके कहते हैं कि हे भगवान, हमारा व्यापार धंधा अच्छा चलता रहे तो हम एक विधान करा लेंगे। कोई भगवान के पास आके कहता है कि हे प्रभु, ये जो रागादिक भाव है ना, ये हमारा शुभ भाव है ना, ये हमारा भक्ति का भाव है ना, ये हमेशा टिका रहे तो हमारा भाव सुधर जावे। अरे भगवान के पास तूने भव की कामना की, भगवान के पास में तुझे संसारिक लौकिक की कामना की। अरे हमारे भगवान कुछ देते लेते नहीं है। तूने वीतरागता की भावना भाई होती तो तुम्हें स्वभाव की महिमा आके वीतरागता मिल जाती, लेकिन तुम कहाँ कौन सी दुकान पे आके खड़ा हो गया भैया। ये तो वीतरागी भगवान है, यहाँ ये देने लेने का साधन नहीं है। ये तो जीव इनके सन्मुख आता है और उनकी अंतर्मुख मुद्रा देखते ही सब उपयोग पलट के स्वभाव सन्मुख हो जाता है। सहज अपनी महिमा आने लगती है, सहज प्रभुता भाषित लगने लगती है और वहां से उपयोग हट जाता है। ऐसा ही प्रभु में भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। वितराग के दर्शन से ही उदासीनता आवे। अरे प्रभु, प्रभुता दिखने लगती है, अपनी सन्मुखता हो जाती है। ये होता है।
तो बोले जिसके सच्चा व्यवहार है उसे व्यवहार की रुचि नहीं है, और जिसे व्यवहार की रुचि है उसके सच्चा व्यवहार नहीं होता। ये व्यवहार का नाम पाता लेता है खाली, लेकिन व्यवहार नहीं होता। जिसको व्यवहार की रुचि है, जिसको राग की रुचि है, जिसको शुभ भावों में हित बुद्धि दिखती है, वो उसको उसको तो सच्ची रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है उसको, है ना। तो बोले उससे सच्चा व्यवहार नहीं होता। जिसे दुख का यथार्थ ज्ञान हो उसे अकेला दुख नहीं होता है। क्या कहा? किसको होगा दुख का यथार्थ ज्ञान? किसको होगा? कि जिसको सुख प्रकट हुआ है उसको दुख का ज्ञान हुआ ना। जो दुख में ही सुख मान रखा है, संयोगों में ही सुख मान रखा है, बाहरी वस्तुएं में ही सुख मान रखा है, उसको दुख का भान कहाँ होता है? आता है। एक बार जिनवाणी में मैंने पढ़ा था कि ये एक संसारी जीव गोबर का कीड़ा है, गोबर में रहना चाहता है। वो बोले वहां से निकलना ही नहीं चाहता। घर के अंदर कोई बात हुई तो उस समय ऐसा लगता है कि अरे ये संसार असार है, यहाँ रहने लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद अरे कोई बात नहीं, अपने ही तो है, अपनों के साथ ही तो कटपट होती है, अपनों के साथ ही। मतलब वो वहां से खिसकना ही नहीं चाहता है। एन केन प्रकारेण बहाने निकाल के, और वो वहां गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहना चाहता है। यानी अपने को संसार में दुख को ही सुख मान के बैठा हुआ है। अगर उसको दुख लगे तो वहां से हटे, लेकिन उस दुख को सुख मान के बैठा है। परिग्रह दुख कार घनेरे, परिग्रह में दुख है लेकिन उनको जुटाने में सुख मान के बैठा है। सामग्री जुटाता है, साधन जुटाता रहता है, और उसमें महाकष्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें आनंद मानता है कि देखो हमारे पास कितना है, देखो हमारे पास में। भगवान कहते हैं तुम्हारे पास इतना है कि तुझे दीनता भोगने की जरूरत क्या है, तुझे बहिर्मुख होने की जरूरत क्या है, तुझे विषयों के सन्मुख होने की जरूरत क्या है। जब मैं परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, अनंत काल का आनंद सुख शांति, अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति, इसका भंडारा जब भरा हुआ है, अनंत काल तक यहाँ से मिलता रहेगा, तो भी जरा भी कम नहीं होगा। तो तू विषयों की तरफ झांक के भीख क्यों मांगता है भैया? क्यों मांगता है? इसलिए बोले जिसे दुख का यथार्थ ज्ञान हो उसे अकेला दुख नहीं होता, और जिसके अकेला दुख है उसको यथार्थ ज्ञान हुआ ही नहीं है। जिसको सुख का समुद्र भगवान आत्मा पता चल गया है उसको दुख का ज्ञान होता है कि ये देखो विकार में कितना आकुलता है, ये देखो ये शुभ भाव भी जिसको भट्टी के जैसे लगने लगता है। उसको उसको पता चला ना, स्वभाव का सच्चा सुख जिसको खबर हुई, जिसको सच्चे सुख का अनुभव हुआ, उसको दुख का भी ज्ञान हुआ कि ये देखो ये जो भाव है ना, ये हमारे कष्ट कारक है। ये भाव जो शुभ भाव भी है ना, ये आकुलता देने वाले हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में तो शांति 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 है। मोक्ष मार्गी मुनिराज है देखो। तो मुनिराज है तो अतीन्द्रिय आनंद में की झूला झूलते हैं वो छठे सातवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में आनंद आनंद सुख भोगते हैं। हमारे केवली भगवान है जो जिनको पूर्ण सुख प्रकट हो गया है? वो सिद्ध भगवान है जो पूर्ण सुख होके अशरीरी हो गए हैं। तो सुख तो यहाँ है, सुख कहीं बाहर में नहीं है। तो जिसको सुख का भान हुआ उसी उसी जो बाहर में जो है तो दुख का पता चलता है कि इतना भी है, कष्ट है, बाकी है। सुख तो मात्र स्वरूप दशा है, बाकी सब तकरार है। अस्थिरता और आकुलता का फल संसार है। मात्र स्वरूप दशा, स्वरूप में स्थिरता वही एक सुख है, बाकी सब तकरार है, सब संसार है। खाली उसको मिठास मान के बैठ जाता है कि अरे ये इतना तो आना ही है, इतना तो अभी होएगा ही, भूमिका के अनुसार आता ही है। भैया आता है तो उसका कोई अच्छी बात नहीं है ना। रहने लायक, टिकने लायक, रमने लायक, अपनापन करने लायक तो एक ये मैं शुद्धात्मा हूँ, यही हूँ। बाकी जो जितना आता है उसका ज्ञान बरतता है। क्या बढ़िया बात है कि अकेला दुख है उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। जिसको एकांत दुखी भोगता है, एकांत देह आश्रिति है, एकांत अपने को प्राप्त पर्याय में तन्मय मानता है, उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है।
जिसको अपने शुद्धात्मा में हूँ ऐसा भान हुआ है, ऐसा पता चला है, तो उसके जो यहाँ नहीं टिक पाते हैं, जो रागादिक भाव आते हैं, उसको दुख का ज्ञान होता है कि इतना अभी बाकी है, इतना अभी इतना है, उसको ज्ञान होता है। अपने स्वभाव में जानता नहीं है दुख, स्वभाव के आश्रय से नहीं होता है, ये भी पता है, लेकिन स्वभाव में उपयोग की पूर्ण लीनता नहीं है। तो उतना है, उतना ज्ञान है, तो अकेला दुख का नहीं, सुख का समुद्र भगवान आत्मा मैं हूँ। क्योंकि कंपेयर किससे करेगा बताओ? अगर सुख आंशिक भी प्रकट नहीं हुआ है तो तू दुख की कल्पना करके किसके साथ कंपेयर करेगा? ये तो जिसको सुख प्रकट हुआ है उसको वो जितना बाकी बचा है वो राग दुख रूप लगता है। तो बोले क्या कहा कि जिसे दुख का यथार्थ ज्ञान हो उसे अकेला दुख नहीं होता है, और जिसके अकेला दुख है उससे उसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। सच्चे पुरुषार्थी को अनंत भव की शंका नहीं होती। आहा, भव रहित भगवान दिखता है, जिसको भव रहित भगवान दिखता है उसको शंका नहीं होती है बाद में कि हमारा अनंत संसार है। अभी उसको तो अपने में संसार दिखता ही नहीं है, अभी मुक्त दिखने लग गया। हाँ मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा दिखते ही मुक्ति उनके आंगन में खेलने लगती है। बहनश्री बोलती ना, मति श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान ने बुलावे छे। बोले केवल ज्ञान का निमंत्रण है, ये जो सम्यक ज्ञान हो गया ना, केवल ज्ञान का निमंत्रण आ गया उसके अंदर में, है ना, तो उसको बुलाता है। तो जिसको सच्चा ज्ञान होता है उसको दुख का भी भान होता है कि ये दुख थोड़ा है, पर्याय में वर्तमान अवस्था में इतना ये चल रहा है, उसको भान होता है। तो बोला अकेला दुख नहीं होता, वो जिसके अकेला दुख है उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता। सच्चे पुरुषार्थी को अनंत भव की शंका नहीं होती। अनंत भव की शंका वाले को सच्चा पुरुषार्थ नहीं होता। उसको तो ढिलास रहता है, क्या पता क्या पता, हमें कैसे पता, वो तो भगवान के ज्ञान में आया है। हम्म? हमें कैसे पता क्या होना है क्या नहीं होना? तो बोले किससे पता है? हमें ही पता है, हमें ही पता चलता है हमारी रुचि किधर है, हमारा पुरुषार्थ किस ओर ढलता हुआ उत्पन्न हो रहा है। आत्मा की चर्चा करते हैं, पुरुषार्थ बाहर दौड़ता है। तो बोले खुद को ही पता चलता है, ये सेल्फ चीटिंग नहीं चलेगी। मोक्ष मार्ग में सेल्फ चीटिंग नहीं चलती है। परिणाम आता है, उसका भान रहता है, लेकिन स्वभाव की महिमा के बल से ये निकल जाने वाला है, ये ख्याल रहता है। इसलिए पुरुषार्थी को, सम्यक ज्ञानी को शंका नहीं रहती कि मेरे अनंत भव है। उसको तो दिखता है कि ये यूं ही होने वाला है, अब कुछ नहीं है बस। जिसको मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा में अहम बना आ गया है उसको संसार दिखता नहीं है। बोले ये संसार जैसे बोलते हैं ना कि अनंत भव के सामने, बोला कि मान लो अनादि से संसार चल रहा है, और एक बार किसी को सम्यक दर्शन हो गया और वो छूट गया, तो वैसे देखो तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वो रुल सकता है, तो कोई काल छोटा नहीं है। पर अनंत काल के सामने वो कुछ नहीं है। अनंत बोले एक बार जिसने सम्यक दर्शन लिया उसका तो हो गया काम, उसका तो काम हो गया, अब ये संसार में रुलने वाला नहीं है। तो जिसको अपने पुरुषार्थ की शंका नहीं होती उसको अनंत भव नहीं दिखते, उसका पुरुषार्थ अनंत भव वाले को सच्चा। और जिसको अनंत भव अभी ऐसे कहता है कि क्या पता अभी कितना संसार बाकी है, तो बोला ये पुरुषार्थ नहीं है तुम्हारा, है ना। तो बोला उसको शंका वाले को सच्चा पुरुषार्थ नहीं होता। सर्वज्ञ को जो पहचानता है, जो जानदी अरहंता, जो सर्वज्ञ को पहचानता है उसके अनंत भव नहीं होते। आहा, जिनेन्द्र भगवान को जो जानता है, वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो वो जिसको उनको कैसे जाना कि जिसने अपने सर्वज्ञ स्वभाव को जाना कि सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ। तो इस सर्वज्ञ स्वभाव के आश्रय से उनके परिणाम में जो अवस्था आई है, शुद्धता प्रकट हुई है, ऐसा जो जानता है उसकी दृष्टि, उसका पुरुषार्थ, उसका बल अपने सर्वज्ञ स्वभाव पे होता है, अपने भगवान आत्मा पे दृष्टि होती है, भगवान आत्मा की तरफ का बलता उधर ढलता हुआ पुरुषार्थ होता है। सर्वज्ञ की को जो पहचानता है
उसके अनंत भव नहीं होते, तथा सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो ये जीव मुक्त स्वरूप दिखता है, उसका पुरुषार्थ भी दिखता है, पुरुषार्थ भी दिखता है। उसका स्वयं को तो पता ही चलता है ना हमारा पुरुषार्थ किधर जा रहा है, तो उसका पुरुषार्थ भी स्वभाव की तरफ ढलता हुआ रहता है। इसलिए भगवान के, सर्वज्ञ भगवान को जो पहचानता है उसके अनंत भव नहीं होते, तथा सर्वज्ञ ने उसके अनंत भव देखे भी नहीं है। सर्वज्ञ के ज्ञान में तो इस जीव का संसार का किनारा आ गया है कि ये जीव प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो हमें हो गई। उसको अंदर से ये आ जाता है कि हे भगवान, अब तो हमें अपनी खबर हो गई है, अपनी प्रभुता हमें दिख गई है, इसलिए अब संसार नहीं है, अब संसार में नहीं भटकेंगे। इस तरह से अपने स्वभाव की प्रभुता, महिमा जिसको खबर हो जाती है, उसको बराबर ज्ञान बरतता है कि पर्याय में योग्यता अनुसार तो हो रहा है, लेकिन ये पर्याय में अब ये ऐसा खेल चलेगा नहीं। अभी तो अपनी प्रभुता में, प्रभुता के रूप से रमना जमना, यही उसके पुरुषार्थ का काम चलता रहता है। ऐसा ऐसा स्वभाव है ऐसा कि अगर परिवर्तन का प्रधान होवे तो उसकी दृष्टि, उसका लक्ष्य स्वभाव पे रहता है ना। इस तरह से गुरुदेव जी ने हमें बताया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसी इसके लिए जिन वाणी को वंदना, शतबार, वंदना शतबारी हो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परि श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय जय हो।